मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को हिंदू और मुस्लिम वोट में तवाजुन बरकरार रखने में परेशानी हो रही है। एक जानिब बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस को सख्त मुकाबला है तो दूसरी जानिब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुमाल मशरकी रियासतों में सियासी इम्कानात तलाश रही है। इससे अक़लियत नवाजी का दावा करने वाली पार्टियां खतरा महसूस कर रही हैं। कूच बिहार में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इन्हीं अंदेशों के पेश नजर अक़लियती शिद्दत पसंदी से लोगों को होशियार रहने को कहा है। पार्टी कारकुनान की मीटिंग से खिताब के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि अक़लियतों के दरमियान कुछ शिद्दत पसंद हैं जिनका मरकज हैदराबाद है। यानी एमआईएम का नाम लिए बगैर उन्होंने निशाना साधा और इसका जिक्र किया। इनकी बात पर कान ना धरे अवाम, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। ममता ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर दर पर्दा निशाना साधा। ममता ने इस नौइयत का बयान पहली बार दिया है और इस बयान को सियासी जानकार अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। मगरबी बंगाल के अवाम इस बयान को किस तरह से देखते हैं और इस बयान के क्या कुछ माने निकाले जाएं और इस बयान पर ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है, क्या ऐसा माना जाए? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे मगरबी बंगाल का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं। शबाना एजाज, एक तरफ तो हिंदू वोट को साधने की कोशिश हो रही है मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की तरफ से, दूसरी तरफ वो चाहती हैं कि हम मुसलमानों को भी सावधान कर दें कि वो शिद्दत पसंद जैसे लीडरों से दूर रहें। इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं सियासी जानकार और सियासत में ये तब्दीली ममता बनर्जी की क्या रुख इख्तियार कर रही है? बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब बंगाल में जिस तरह से शुमाल मशरकी रियासतों में एमआईएम ने अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करने की कोशिश शुरू की है, तो ऐसे में जो अक़लियत नवाजी का दावा करने वाली पार्टियां जो है वो खतरा महसूस कर रही हैं। और बंगाल एक ऐसी रियासत है, यहाँ हमेशा ही अक़लियती वोट बैंक पर जो है वो पार्टियां जो है वो निर्भर करती है, उनका इन्हिसार होता है। तो ऐसे में लेफ्ट के बाद अगर ममता बनर्जी को बंगाल में मजबूती मिली तो उसकी एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का जो दामन था वो अपने पार्टी के तय जो है वो समेटने में वो कामयाब हुई और अक़लियती वोट जो है वो ममता के झोली में आया, जिसके बाद ममता बनर्जी को इक़्तिदार में एक बड़ी कामयाबी मिली। और इसका एतराफ़ खुद ममता बनर्जी कर चुकी थी जब उन्होंने पहली बार बंगाल में जो है वो वज़ीर आला के तौर पर जो है हल्फ लिया था। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि अक़लियती वोट बैंक के बगैर उनका ये सपना जो है वो पूरा नहीं होता। लेकिन जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने अपने कदम जमाए हैं, हालिया लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को जिस तरह से उम्मीद से बढ़कर खुद बीजेपी लीडरान को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कामयाबी बंगाल जैसी रियासत से उनको मिलेगी, तो खुद उम्मीद से बढ़कर बीजेपी को कामयाबी मिली है। तो एक तरह से खतरा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बड़ी बात यह है कि बंगाल में जिस तरह से लेफ्ट को ममता बनर्जी ने बिल्कुल किनारे खड़ा कर दिया है, तो कांग्रेस और लेफ्ट के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि ममता बनर्जी कैसे जो है वो कमजोर हो। इस बार आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन में अगर बीजेपी को कामयाबी मिली तो ममता बनर्जी ने बार बार कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट के बगैर बीजेपी का ये ख्वाब पूरा नहीं होता, और उन्होंने जो कांग्रेस और लेफ्ट है उन्होंने साथ दिया है। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी के बयान में जो है वो तब्दीली आई है और जिस तरह से ममता बनर्जी आप देखें कि सरकारी वेबसाइट पर जिस तरह उन्होंने जिक्र किया है, हुकूमत की तरफ से जो है वो जारी किया गया है कि किस मंदिर को किस तरह का जो है वो कितना फंड दिया गया, तो इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि बीजेपी के तर्ज पर ही ममता बनर्जी भी अब उस वोट बैंक को समेटने की कोशिश कर रही हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो तो उनके ही खाते में है। शबाना, ममता बनर्जी को ये बिल्कुल मालूम है और इस पर वो एकदम तरीके से फोकस कर रही हैं कि बीजेपी से अगर लड़ना है तो स्ट्रैटेजी में तब्दीली लानी होगी। इसी वजह से कूच बिहार का उन्होंने दौरा किया और वहां पर कहीं ना कहीं वो हिंदू कार्ड खेलती हुई नजर आई। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में शबाना एजाज, ममता बनर्जी को ये हिंदू कार्ड वाली राजनीति से फायदा होगा? देखिए, ममता बनर्जी का कूच बिहार जाना इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल का दौरा किया है और उस नॉर्थ बंगाल का दौरा किया है जहां कह सकते हैं कि बिल्कुल टीएमसी का सफाया हो गया है।
और बीजेपी ने अगर अपना खाता खोला है तो उसी नॉर्थ बंगाल से खोला है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की तरफ से जो बार बार कहा गया कि ममता बनर्जी, मुमताज बेगम का ममता बनर्जी को नाम दिया गया और इस तरह के पोस्टर लगाए गए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी बार बार कहा था कि वो अकलियतों के साथ है, उनकी हमदर्दी उनके साथ है, तो इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और उसको उन्हें जो है वो मुमताज बेगम का लक़ब दिया। अब ममता बनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, शायद ममता बनर्जी ऐसा महसूस कर रही है कि वो मुमताज बेगम के जो उनके ऊपर जो टैग लगा है वो उस टैग को धोकर किस तरह से जो है वो सामने आती है। हमारे साथ एमआईएम की लीडरान भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि और उसके साथ साथ आप देखें कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एमआईएम ने जिस तरह से कोलकाता समेत बंगाल भर में अपनी जो है वो अपना दफ्तर खोला है, तो यानी मगरबी बंगाल में बीजेपी से तो खतरा था ही, यानी मगरबी बंगाल में बीजेपी से खतरा तो था ही टीएमसी को अब तक, और अब ये खतरा मजीद बढ़कर एमआईएम तक पहुंच चुका है। यानी एमआईएम जो जमीन तलाश रही है मगरबी बंगाल में, उससे कहीं ना कहीं दीदी को ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में चुनौती दे सकती है एमआईएम। इस वजह से वो मुसलमानों को ताकीद करती हुई नजर आई। बिल्कुल, अगर ममता बनर्जी को लगता है कि अगर 30% मुस्लिम वोट अगर इधर उधर होता है तो उसका नुकसान जो है वो सीधे तृणमूल कांग्रेस को होगा। अगर बीजेपी को जिस तरह से लोकसभा में कामयाबी मिली, 2021 के असेंबली इलेक्शन है, 2020 का जो है वो कारपोरेशन इलेक्शन है, तो ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक अगर इधर उधर होता है, भले ही एमआईएम को कामयाबी ना मिले बड़ी तरीके से, जिस तरह से बंगाल में इसके लिए जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिस तरह से देखें कि मुस्लिम तबका नाराज है और ये कहा जा रहा है कि जितने ऐलानात हुए उसका जो है वो काम नहीं किया गया, तो ऐसे में अगर ये वोट बैंक सरकता है तो इसका सीधा नुकसान जो है वो तृणमूल कांग्रेस को होगा। और आपके साथ मौजूद हैं, तारुफ भी कराइएगा, साथ ही साथ उनसे सवाल पूछिएगा कि जो हालिया बयान इन्होंने दिया है, हालांकि एमआईएम का नाम नहीं लिया लेकिन मरकज का नाम लिया, निशाना साधा, ऐसे में उनका रद्द-ए-अमल क्या है, मगरबी बंगाल की एमआईएम क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, हमारे साथ हैं रियासती लीडर जो है वो एमआईएम के मुर्शिद साहब हमारे साथ हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं, हालांकि उन्होंने एमआईएम का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक मुस्लिम तबके को जो है वो चुनौती दी है और कहा है, तंबिया किया है कि वो जो है वो होशियार रहे ऐसी पार्टियों से, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आपको शायद मालूम है कि आज से 3-3.5 साल पहले भी एक वक्तव्य आया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कि हम बंगाल में एमआईएम और हिंदू संगति को बैंड करते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि एमआईएम जो है संगठन है, ऑल इंडिया पार्टी है, और यहाँ जिस तरह से पहले कांग्रेस के शासन में, उसके बाद वाम फ्रंट के शासन में और फिर जो है टीएमसी के शासन में अक़लियतों को छला गया, सिर्फ धोखा किया गया और सिर्फ वादे किए गए। यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2011 के इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी ने जो मुसलमानों के साथ जो वादा किया था, आज एक भी बात बताइए कि कहीं भी वो खरी उतरी है या कोई भी वादा उन्होंने पूरा किया है? तो मुसलमानों को अब लगने लगा है, अक़लियतियों को जितने भी है, चाहे सिख भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं या फिर आदिवासी भाई हैं, ये सब हमारे साथ आ रहे हैं। और हैदराबाद से लेकर पूरे महाराष्ट्र आप देखिए, आप बिहार देखिए, झारखंड देखिए, झारखंड में भी अच्छे खासे तादाद में हमारे हिंदू भाई सब साथ आए हैं। और खास करके अक़लियतियों को अब लगने लगा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके हक की बात करती है और उसको इंसाफ अगर दिला सकती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिला सकती है। और जिस कदर से हमारी तादाद बढ़ी है, पिछले 7 सालों में हमने जो अनवर हसन पाशा साहब के क़यादत में बंगाल में काम किया है, लगातार 7 सालों से अनवर हसन पाशा साहब के बंगाल में जो क़यादत में काम किया है, उसके वजह से आज हमारी तादाद लाखों में है। लेकिन ये भी इल्जाम लग रहा है कि अगर एमआईएम कामयाब होती है या एमआईएम जिस तरह से बंगाल में काम कर रही है तो इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचेगा। अच्छा, अभी तक तो हम एमआईएम न लोकसभा इलेक्शन लड़ा न विधानसभा लड़ा, लेकिन आप बताइए कि 18 सीटें बीजेपी को कैसे आ गया बिना फायदा के? ममता बनर्जी का दोहरा चेहरा है, समझना होगा आपको कि अगर ये दोहरा चेहरा नहीं है तो आपको बताइए कि सरकारी स्कूल में आरएसएस के बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है, बंदूक चलाने का, तलवार चलाने का, हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, और ममता बनर्जी को पता नहीं रहता है। आपको हम बता देते हैं कि इधर आपको जब 2019 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो काकीनाडा में लगातार 3 महीना तक दंगा होते रहे। अगर सरकार चाहती थी 3 घंटे में 3 मिनट में वहां सीधा कर सकती थी, लेकिन इन्होंने छूट दिया ताकि मुसलमान डरे और डरा करके मुसलमानों का वोट अपने तरफ खींच के रखे रहे। बीजेपी हमें सामने से डराती है और दीदी हमें पीछे से डराती है, फर्क दोनों में यही है, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
बिल्कुल, तो ऐसे में लगता है कि ममता बनर्जी ने जो कहा है कि वो होशियार रहे और इस तरह की, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन सीधा निशाना ये कहीं ना कहीं एमआईएम पर है। देखिए, होता क्या है कि जब तक आपको किसी से डर नहीं रहता है तो आपके बारे में बोला नहीं जाएगा। दीदी को अब एमआईएम की ताकत का पकड़ उनको मजबूत पता चल चुका है कि एमआईएम जो बंगाल में काम कर रही है ये कितना तादाद में क्या पकड़ रखती है। हमारे प्रभारी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि दीदी को एमआईएम की ताकत का और जो इम्कानात तलाश कर रही है एमआईएम मगरबी बंगाल में, इसका बखूबी अंदाजा हो गया है, जिसकी वजह से कहीं मुसलमान वोट बैंक उनकी हाथों से ना निकल जाए, इस वजह से ऐसे बयानात मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी दे रही हैं, ऐसा एमआईएम का इल्जाम है। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ खास मेहमान का भी शुक्रिया अदा करिएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।